Hello friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Good evening all of you. आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस, मैथ्स क्वेश्चन, आई थिंक मैथ्स के कैंसिल किए हैं मैंने, फार्मेसी क्वेश्चन, देन इंग्लिश क्वेश्चन. ओके, सो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऑलमोस्ट सब कुछ होगा. ओके, सो लेट्स गो. आप सबको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है. जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सबको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है. ठीक है, सो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर कारागृह भर्ती, दैट इज़ फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन. ओके, मिश्रक करके जो आई है वैकेंसी अभी, उसके लिए हमें क्लास कंडक्ट कर रहे हैं. सो लेट्स गो. देखिए डायरेक्शन क्या दिया है. इन दिस क्वेश्चन रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट. थोड़ा गलत हो गया, स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय द कंक्लूजन, गिव द आंसर. यहाँ पे कंक्लूजन के आंसर दिए हैं, आपको बताना है. देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये आपको सीरीज दी गई है. क्या दी है? सीरीज दी है और यहाँ पे कंक्लूजन दिया है. ओके, यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड. देखो कैसे चेक करना होता है. यन से जाना है हमें के घर. कहाँ से जाना है? यन से जाना है हमें के घर. दिस इज ओपन गेट. यहाँ से अगर हम एंटर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन गेट. क्या बोलेंगे उसे हम? दिस इज कॉल्ड ओपन गेट. अगर यहाँ से हम एंटर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें यन से जाना है के घर मगर ये वाले गेट से, तो यन यहाँ से जा सकता है क्या? नहीं. दैट इज कॉल्ड क्लोज गेट. तो यहाँ से हम एंटर नहीं कर सकते, ये एंटर वाला गेट हो गया. अगर इस डायरेक्शन में रहा तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं. दैट इज कॉल्ड क्लोज. ये तो क्लोज है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज गेट. समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि यहाँ पे दिया है यन से जाना है हमें के घर. तो सबसे पहले यन को देखते हैं. यन कहाँ पे है? यहाँ पे दिखा. तो यन से जाना है हमें के घर. तो हमें सबसे पहले के तक जाने के लिए कोई एक कॉमन अल्फ़ाबेट चूज़ करना होगा. ओके, जैसे कि हम अभी जाएंगे, यन से जाएंगे जे के घर. ओके, जे से गए हम एच के घर. देखिए ओपन गेट है ना, यहाँ से हम जा सकते हैं. अगर इज इक्वल का साइन भी है तो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं. ओके, तो जे से गए एच के घर, उसके बाद एच से गए हम के घर, पहुँच गए. एच से गए के घर, तो विच वन इज़ कॉमन? कौन सा रहा कॉमन इसमें? एच रहा. जैसे कि यन से गए जे के घर, जे से एच से गए हम के. ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है. सो कंक्लूजन 1 फॉलो हो गया. यन के घर तो पहुंच गया ना, सो कंक्लूजन 1 इज फॉलो. उसके बाद सेकंड कंक्लूजन देखिए, पी और डी को जाना है पी के घर. जिस तरह से ये साइन होता है ना, उसी तरह से आपको जाना होता है. ये इजी वे है. ठीक है, अगर हम डी से एंटर करते हैं पी के घर जाने के लिए तो ये इजी हो जाता है. देखिए सबसे पहले हम डी को देखेंगे. ये रहा डी से जाएंगे हम के घर. ये वाला साइन है, जा सकते हैं हम. के बाद देखिए, के बाद यहाँ से गेट क्लोज है, क्योंकि के घर से के से ये जो गेट है ये बंद है. हम यहाँ से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते. तो हम के तक पहुँच गए. उसके बाद देखिए के यहाँ पे भी है, देन उसके बाद देखिए के से वाई भी नहीं जा सकते क्योंकि गेट क्लोज है. देन के से पी भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से इक्वल से तो निकल जाएगा, लेकिन इसके आगे वाला गेट क्या है? बंद है. तो जा सकते हैं क्या? नहीं. सो कंक्लूजन सेकेंड इज रॉन्ग. गॉट इट? थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, समझ में आ जाएगा.
हम डेली डेली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो क्या था, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा था और कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा था। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? सो कंक्लूजन 1 इज फॉलो, कंक्लूजन 1 इज ट्रू। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखना। देखिए, यू से जाना है जे के घर, ये वाला सीरीज है। ये सीरीज में दिया है कि यू से जाना है हमें जे के घर। ये तो रहा यू से जाना है जे तक। ओके, इसमें से कॉमन क्या है? देखिए, इस सीरीज में भी बी है, इस सीरीज ए वाले सीरीज में भी बी है। यहाँ से डिवाइड है सीरीज। ओके, दिख रहा है आपको। देन यू से गए बी क्योंकि ओपन गेट था। देन बी से जाना है हमें जे के घर। देखिए, बी के बाद क्लोज वाला गेट आ रहा है, बी के बाद क्लोज वाला गेट आ रहा है। इसे हम एंटर कर सकते हैं क्या? बी एंटर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सो कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। ये आगे जा ही नहीं सकता, तो जे के घर कैसे पहुंचेगा? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, कंक्लूजन क्या दिया है। के को जाना है एल के घर, के को जाना है एल के घर विथ ग्रेटर साइन, इक्वल साइन, ग्रेटर इक्वल साइन। ठीक है। देखिए, के गया बी के घर, के गया बी के घर, के यहाँ से गया, उसके बाद ए वाला साइन आया, यहाँ से भी निकला। ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है? यल के घर जाना है। उसके बाद कॉमन पॉइंट क्या है? बी वाला। बी के बाद जी के घर जाएगा, बी के बाद बी कहाँ जाएगा? जी के घर जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है। उसके बाद यस के घर जाएगा, जी किसके घर जाएगा? यस के घर जाएगा। जी भी एंटर कर सकता है, ओपन गेट एंड इक्वल गेट है। उसके बाद यस जाएगा यल के घर, यस कहाँ जाएगा? यल के घर। तो ये यस भी एंटर कर सकता है क्योंकि ये वाले साइन है। ठीक है, ऐसे एंटर कर सकता है। कहाँ पहुँच गया? यल के घर। सो कंक्लूजन 2 इज ट्रू। गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा? कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट 3 वाला। देखिए, ई को जाना है एफ के घर, तो कहाँ से जाएगा? विच वन इज कॉमन? देखिए, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है। ई गया वी के घर, वी गया आर के घर, आर गया एस के घर, एस गया एफ के घर। पहुँच गया ना। सो कंक्लूजन 1 इज ट्रू। उसके बाद आता है जे को जाना है यस के घर, जे को जाना है यस के घर। साइन कौन सा चाहिए? ठीक है, ग्रेटर इक्वल वाला। देन जे को जाना है यस के घर। सो वेयर इज जे? यहाँ पे रहा जे, और जे को जाना है यस के घर। विच वन इज कॉमन पॉइंट? दोनों में भी वी है। जे गया सबसे पहले डी के घर, डी से गया वी के घर। वी जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि गेट क्लोज है। सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। गॉट इट। उसके बाद देखिए, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये वाली पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर भेज दी है। आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। ये पीडीएफ थोड़ी मॉडरेट है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितने सॉल्व कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है। देन देखिए, इन सर्टन कोड लैंग्वेज क्राई, एंजॉय, लाफ, शो इज रिटन एज YONOCO एंड PO। किस तरह लिखा गया है? क्राई, एंजॉय, लाफ एंड शो, इस तरह लिखा गया है YONOCO एंड PO। देन फ्री, एंजॉय, काइट, बर्ड इज रिटन एज, ये देखिए ये अलग अलग है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है COSOROJO, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा काइट शो इज हाई, काइट शो इज हाई, तो ये है BOTOROPO, ठीक है। किस तरह इसको डिकोड करना होता है ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे कि देखिए, क्राई, शो, क्राई, एंजॉय, लाफ एंड शो, उसके बाद फ्री, एंजॉय, काइट, बर्ड, दोनों में भी दो सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है? एंजॉय। कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है? एंजॉय। दोनों ही सेंटेंस में आपको कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है?
जैसे कि YONOCOPO, COSOROJO, विच वन इज कॉमन? तो यहाँ पे दिख रहा है हमें CO। सो एंजॉय का कोड कौन सा हो गया? CO। एंजॉय का कोड कौन सा हुआ? CO। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अभी तो एंजॉय हो गया। उसके बाद काइट, यहाँ पे भी देखिए काइट है, यहाँ पे भी देखिए काइट है। ठीक है, एक सेकेंड। सो एंजॉय का कोड कौन सा हुआ है? CO। एंजॉय इज CO। एंजॉय कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे काइट। काइट यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो इन दोनों सेंटेंस में कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है? BOTOROPO। यहाँ पे देखिए CO तो एंजॉय का हो गया, अभी कौन सा बचा है? SOROJO। तो दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? RO। कौन दिख रहा है? कॉमन। किसका हो गया ये? काइट का। किसका हुआ? काइट का। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा, देखिए लाफ इसमें भी है, लाफ इसमें भी है। तो इन दोनों में YONOCOPO, तो कौन सा दिख रहा है हमें? YO। विच वन इज कॉमन? YO। तो लाफ का कोड कौन सा हुआ? YO। गॉट इट? उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने क्राई का नहीं निकाला ना, एंजॉय, लाफ। उसके बाद शो दिख रहा है कहीं? ये देखिए शो। दोनों में कॉमन कौन है? YONOCOPO। यहाँ ए वाला सीरीज देखना, YONOCOPO। और यहाँ पे भी देखना शो वाला, BOTOROPO। हौच-पौच हो गया है ना। तो यहाँ पे देखना काइट शो इज हाई। उसके बाद शो कहाँ चला गया? यहाँ पे। ठीक है, YONOCO एंड PO। सो विच वन इज कॉमन? PO। कौन सा हुआ है? PO। रिपीटेड तो नहीं हुआ ना? एंजॉय क्या लिखे थे? एंजॉय यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है COSORO। उसके बाद काइट कॉमन, BOTOROPO। एंड द काइट इज यहाँ पे है RO। काइट इज RO। उसके बाद लाफ का PO। उसके बाद लाफ का PO था क्या? सॉरी, शो का PO। लाफ का क्या था? लाफ यहाँ पे है और लाफ यहाँ पे है, YONOCOPO। तो लाफ के लिए था YO। इस तरह आपको कोड डिकोड करना होता है। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या क्या मिला। देखिए फर्स्ट में शो का भी मिल गया, लाफ का भी मिल गया, एंजॉय का। अभी क्राई का बचा, जो इनमें से छूट गया है, जैसे कि NO आपको रिपीटेड भी नहीं दिखेगा। अगर दिखता है तो उसके बाजू में आपको कहीं ना कहीं क्राई मिलेगा। ठीक है, तो क्राई का कोड क्या हुआ? दैट इज NO। क्या हो गया? NO। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है बर्ड का, उसके बाद फाइंड आउट करना है फ्री का, उसके बाद फाइंड आउट करना है क्राई का, उसके बाद फाइंड आउट करना है हाई इज साइलेंट, उसके बाद फाइंड आउट करना है थिंक, एंजॉय, बर्ड। ठीक है, गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, आपको ये सीरीज दी है, आपको सीरीज दी गई है, आपको नेक्स्ट वन फाइंड आउट करना है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में इसके पहले हुए हैं। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट वाला सीरीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे शायद 10 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर कमेंट करना है। ओके, ये भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देन उसके बाद
इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। देन नेक्स्ट वन हमारा फार्मेसी के क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मेसी के कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेंगे। द फर्स्ट वन, क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग टू द क्लास ऑफ। किस क्लास से बिलोंग करता है क्लोरोक्विन? तो क्लोरोक्विन बिलोंग करता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सो डायरेक्टली आंसर बताती हो। क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग टू द क्लास ऑफ 4-aminoquinolin. The first is correct. Next one, chemotherapy agent are also known as antineoplastic, ophthalmic, total parental nutrition solution, large volume of IV solution. तो क्या होता है? Chemotherapy agents are also known as antineoplastic. The next one, false statement regarding the first order of kinetic order of the drug. The first one, rate of elimination, drug concentration, CL constant amount eliminated in unit time, then constant fraction eliminated in unit time. So which one is correct? False statement regarding the first order kinetic of drug. तो कौन सा होता है? ये होता है constant amount of eliminated in unit time. Constant amount eliminated in unit time. Option C is correct. The next one, pralidoxamine is useful in. किस में होता है useful? तो pralidoxamine useful होता है, किस में होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, कार्बामेट पॉइजनिंग में, थियोफाइलिन पॉइजनिंग में, TCA पॉइजनिंग में। सो pralidoxamine इज यूजफुल होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। किस में होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन द नेक्स्ट वन, ड्रग एसोसिएटेड विथ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, कौन सा होता है? तो ये होता है वैंकोमाइसिन। कौन सा होता है? वैंकोमाइसिन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Then the next one, volume of distribution is highest with a zidovudine, chloroquine, abacavir, then leptin. Which one is correct? तो ये होता है क्लोरोक्विन. क्लोरक्विन क्या होता है? क्लोरक्विन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विथ क्लोरक्विन. नेक्स्ट वन, गैंसिक्लोविर इज यूज फॉर. किस लिए यूज होता है गैंसिक्लोविर? तो ये होता है CMV रेटिनिटिस. किस लिए यूज होता है? ये होता है CMV रेटिनिटिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट वन, सोडियम वेलप्रोएट इज यूज इन. किस लिए यूज होता है सोडियम वेलप्रोएट? मूड डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, बोथ मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी, नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? तो सोडियम वेलप्रोएट जो होता है वो मूड डिसऑर्डर के लिए भी यूज होता है एंड एपिलेप्सी में भी यूज होता है. देन द नेक्स्ट वन, रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग. किससे होता है रेडमैन सिंड्रोम? तो रेडमैन सिंड्रोम होता है वैंकोमाइसिन से. किससे होता है? वैंकोमाइसिन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then the next one, sildenafil act by inhibiting the. sildenafil it's act by inhibiting the. क्या इनहिबिट करके एक्ट होता है? तो PDE5. ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट वन, हाइपोकैलेमिया इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट. तो कौन नहीं होता है? Hypokalemia is associated with all except diuretic. Okay. Then the next one, gatifoxacin has been withdrawn from the market because of. Gatifoxacin has been withdrawn from market because causes renal failure, causes peripheral vascular disease, causes erectile dysfunction, hyperglycemia in elderly.
सो विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली। द नेक्स्ट वन, सिटाग्लिप्टिन इज अ, क्या होता है सिटाग्लिप्टिन? तो सिटाग्लिप्टिन होता है DPP4 इनिबिटर। क्या होता है? सिटाग्लिप्टिन होता है DPP4 इनिबिटर। नेक्स्ट वन, क्लोरोक्विन कैन बी यूज इन ऑल एक्सेप्ट। तो क्लोरोक्विन किस में नहीं होता है यूज? DLE, IBS, देन RA एंड मलेरिया। So chloroquine can be used in all except IBS। किस में यूज़ नहीं होता है? IBS में यूज़ नहीं होता है। Then the next one, देन उसके बाद आता है इडियम्स के बाद हमारे कुछ फिर से फार्मेसी के क्वेश्चन है, फिर से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेट, द फर्स्ट वन, वाई शुड यू कवर द बर्न विथ अ क्लीन और स्टराइल ड्रेसिंग। क्या पूछा है? वाई शुड यू कवर द बर्न्स विथ अ क्लीन और स्टराइल ड्रेसिंग? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू कूल बर्न एरिया, टू कीप द बर्न एरिया वार्म, बोथ A and C। तो विच वन इज करेक्ट? So, to prevent the infection, option A is correct. Why should you cover the burns with a clean or sterile dressing? To prevent the infection. Okay. Next one. Night blindness is due to the deficiency of. किससे होता है night blindness? तो सबको पता है night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A. Okay. Next one. ट्रांसअमाइनेज लेवल्स आर इंक्रीज इन। किस में होता है लेवल इंक्रीज ट्रांसअमाइनेज का? इपिलेप्सी में, हिपैटिटिस, अंजाइना, देन हाइपरटेंशन। तो किस में होता है? तो ये होता है हिपैटाइटिस में। द नेक्स्ट वन, फ्लोरोकार्बन इज अ नॉन इन्फ्लेमेबल इन केमिकल मेनली यूज। परफ्यूम, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑल ऑफ द अबव। तो किस में होता है? ये होता है सब में, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन अ हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन। किस में स्टोर्ड होता है? थायराइड ग्लैंड में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, स्किन में। किस में होता है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी एडल्ट स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड। किस में होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है। देन पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग। तो क्या ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग क्या होता है? एंटी सीरम होता है, एंटीजेंस होता है, वैक्सीन्स, एंटीबॉडी। विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है एंटीबॉडी। नेक्स्ट वन, parasite that also a vector host is. Parasite that is also a vector host is Ascaris. Next one, Anopheles mosquito, housefly and rat. तो क्या होता है? Parasite that is also vector host, that is called Anopheles mosquito. Next one, Bacillus anthracis was isolated by. तो किससे हुआ था ये रॉबर्ट कोच। कौन था? रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट फोमाइट बर्न? मलेरिया, टाइफाइड, डिफ्थेरिया, बैसिलरी, डिसेंट्री। विच वन इज दैट? तो ये था मलेरिया। विच वन इज करेक्ट? मलेरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन CNS? तो कौन इन्वॉल्व नहीं रहता है CNS में? ऑप्शन बी। कौन नहीं रहता है? कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दिस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग द स्किन कैंसर? विच ऑफ दिस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग स्किन कैंसर? तो किस वजह से होता है? मेजर रिस्क फैक्टर कौन है? तो ये होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन,
विच वन इज अ किल्ड वैक्सीन? कौन होता है इनमें से किल्ड वैक्सीन? बीसीजी, ओरल पोलियो, कॉलेरा, मिजल। कौन होता है? तो ये होता है कॉलेरा। कौन होता है? कॉलेरा। नेक्स्ट, फाइलारियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द मैंस। किससे होता है? पेरीफेरल ब्लड एट मिडनाइट, देन स्मीयर्स ऑफ प्लिन, स्मीयर्स ऑफ इंटेस्टिनल फ्लूइड, biopsy of liver. So which one is correct? So option A is correct, that is peripheral blood at the midnight. नेक्स्ट वन हो गया हमारा, इतना ही था. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. एंड द नेक्स्ट हमारा आएगा अभी, इस तरह ही हम कंडक्ट करेंगे. फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों भी कंप्लीट करेंगे. अगर आपको बहुत ज़्यादा गैप मिला तो ठीक है, अगर आपका कंटिन्यू एग्ज़ाम रहा तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी. सो इस वजह से हम कंटिन्यू करेंगे. नॉन फार्मा प्लस फार्मा दोनों भी हम एक साथ लेके चलेंगे. ठीक है, आपको टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन भेजती हूँ. ठीक है, कुछ रीजनिंग और मैथ्स के जो आपको सॉल्व करने हैं. और यहाँ पे भी जो मैंने अभी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व करने के लिए, वो आपको सॉल्व करने हैं. देन उसके आंसर आपको कमेंट करना है. ठीक है, और जिन लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, जिनको मराठी में पढ़ना है मैथ्स रीजनिंग, तो उनके लिए भी टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन सेंड करूँगी. आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, मराठी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में भी सेंड करूँगी. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. इफ़ यू लाइक द क्लास देन लाइक करो. ठीक है, सो थैंक यू.